अगर आज आप जहां हैं वहां से खुश नहीं हैं, तो एक बात समझ लीजिए, आप मेहनती कम नहीं हैं, आपके लक्ष्य गलत हैं या फिर हैं ही नहीं। जरा रुकिए, अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर अगले 5 साल भी मेरी जिंदगी बिल्कुल ऐसी ही रही तो क्या मैं खुद से नजर मिला पाऊंगा? अगर इस सवाल ने आपको थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल कर दिया है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे गोल्स यानी लक्ष्य की, लेकिन उन गोल्स की नहीं जो डायरी में लिखकर भूल जाते हैं, उन लक्ष्यों की जो इंसान की किस्मत बदल देते हैं। आप सुन रहे हैं बुक विजडम, जहां किताबें सिर्फ सुनी नहीं जाती, सोच बदल देती हैं। इंसान की जिंदगी 2 तरह से गुजरती है, एक रिएक्शन में और दूसरी डायरेक्शन में। रिएक्शन में जीने वाला इंसान हालात के हिसाब से चलता है, डायरेक्शन में जीने वाला इंसान लक्ष्य के हिसाब से हालात बदलता है। और यही फर्क पैदा करता है सक्सेसफुल और स्ट्रगलिंग लोगों में। बचपन से हमें सिखाया गया, पढ़ाई करो, नौकरी करो, शादी करो, बस जिंदगी अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि आप किस जिंदगी के लिए जी रहे हैं। बिना लक्ष्य के जिंदगी ऐसी है जैसे बिना पतवार की नाव, लहरें जहां ले जाएं वहीं जाना पड़ता है। लक्ष्य सिर्फ बड़ा सपना नहीं होता, लक्ष्य वह स्पष्ट तस्वीर है जो आप अपने दिमाग में रोज देखते हैं। ड्रीम धुंधला होता है, गोल साफ होता है। अगर आपका लक्ष्य साफ नहीं है तो आपका दिमाग भी कंफ्यूज रहेगा। आज ज्यादातर लोग यह गलती करते हैं, वे कहते हैं मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे अमीर बनना है, मुझे खुश रहना है। लेकिन ये गोल्स नहीं हैं, ये सिर्फ विशेस हैं। गोल वह होता है जिसे आप मेजर कर सकें, टाइम दे सकें और एक्शन में बदल सकें। सच कहूं, जिंदगी में लक्ष्य पाने से ज्यादा मुश्किल है लक्ष्य चुनना, क्योंकि गलत लक्ष्य आपको सालों मेहनत करवाकर भी अंदर से खाली छोड़ देता है। इसलिए सबसे पहले सवाल यह नहीं कि गोल कैसे अचीव करें, पहला सवाल यह है मैं क्या चाहता हूं और क्यों चाहता हूं। जरा इमेजिन कीजिए, आप रात को सोने जा रहे हैं और अचानक किसी ने आपसे कहा कल सुबह तुम्हारी जिंदगी वही होगी जो आज तुम सोच रहे हो। तो आप क्या सोचेंगे? डर? तो आप क्या, या एक्साइटमेंट? यही बताता है कि आपका लक्ष्य सही दिशा में है या नहीं। अब एक कड़वी सच्चाई सुनिए, लक्ष्य वो नहीं होना चाहिए जो सोसाइटी को इंप्रेस करे, लक्ष्य वो होना चाहिए जो आपको अंदर से जिंदा कर दे। क्योंकि मोटिवेशन बाहर से नहीं आता, वह लक्ष्य से निकलता है। अगर आप चाहते हैं कि यह वीडियो आगे भी ऐसे ही आपकी सोच बदलता रहे तो अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ मोटिवेशन की नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन की होती है। लक्ष्य बनाने का सबसे पावरफुल तरीका है फ्यूचर से प्रेजेंट की तरफ सोचना। ज्यादातर लोग कहते हैं आज क्या कर सकता हूं। सक्सेसफुल लोग पूछते हैं 5 साल बाद मुझे कहां होना है और वहां पहुंचने के लिए आज मुझे क्या करना पड़ेगा। लक्ष्य छोटा या बड़ा नहीं होता, लक्ष्य क्लियर होता है या अनक्लियर। अगर आपका गोल है मैं फिट रहना चाहता हूं तो दिमाग कंफ्यूज्ड रहेगा। लेकिन अगर गोल है मैं 6 महीने में 10 किलो वजन कम करूंगा और रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करूंगा, तो दिमाग जानता है कि आज क्या करना है। लक्ष्य का असली काम आपको फोकस देना है। जब लक्ष्य साफ होता है तो डिस्ट्रैक्शन खुद ब खुद कमजोर हो जाते हैं। आप वही चीज देखते हैं जो आपके लक्ष्य से जुड़ी होती है। अब बात करते हैं लक्ष्य पूरा करने की सबसे बड़ी दुश्मन की, कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन बहुत मीठा जहर है, यह आपको दर्द नहीं देता लेकिन ग्रोथ भी नहीं देता। हर बड़ा लक्ष्य आपसे एक सवाल पूछता है, क्या तुम वही इंसान बने रहोगे या बदलने की हिम्मत करोगे? लक्ष्य पाने का मतलब हर दिन मोटिवेटेड रहना नहीं है, लक्ष्य पाने का मतलब है बिना मन के भी काम करना। डिसिप्लिन वह ब्रिज है जो गोल और अचीवमेंट को जोड़ता है। याद रखिए, मोटिवेशन आपको शुरू कराता है, डिसिप्लिन आपको फिनिश करवाता है। जो लोग कहते हैं मेरा मन नहीं करता, वे कभी अपने लक्ष्य से प्यार ही नहीं करते। एक बात नोट कर लीजिए, लक्ष्य आपको कभी भी कंफर्ट फील नहीं करवाएगा, वह आपको चैलेंज करेगा, डराएगा और कभी कभी तो रुला भी देगा। लेकिन हर रात जब आप थके हुए खुद से कहेंगे आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए किया, तो वही असली खुशी होगी। अगर अभी तक आप सुन रहे हैं तो यकीन मानिए आप बाकी 90% लोगों से अलग हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए उस इंसान के साथ जो अपनी जिंदगी से कुछ बड़ा चाहता है लेकिन रास्ता नहीं जानता। अब आखिरी बात, लक्ष्य पाने से पहले आपको एक चीज हारनी पड़ती है, पुरानी पहचान। आप वही इंसान रहकर नई जिंदगी नहीं पा सकते। जैसा लक्ष्य होगा वैसा इंसान बनना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी रिवॉर्ड्स एफर्ट को नहीं देती, जिंदगी रिवॉर्ड्स आइडेंटिटी को देती है। आप जो रोज करते हैं
वह उतना मायने नहीं रखता जितना वह इंसान मायने रखता है जो आप अंदर से बनते जा रहे हैं। लक्ष्य कोई बाहरी चीज नहीं है। लक्ष्य एक आईना है जो आपको दिखाता है कि आपको खुद को कितना बदलना पड़ेगा। अक्सर लोग कहते हैं मैं जब सफल हो जाऊंगा तब डिसिप्लिन्ड बनूंगा, लेकिन सच ये है आप पहले डिसिप्लिन्ड बनते हैं तभी सक्सेस आपको पहचानती है। आप पहले अमीर नहीं बनते फिर अमीरों जैसा सोचते हैं। आप पहले अमीरों जैसा सोचते हैं तभी पैसा आपकी जिंदगी में आता है। हर लक्ष्य आपसे एक नई पहचान मांगता है। अगर आपका लक्ष्य है फाइनेंशियल फ्रीडम, तो आपको वही इंसान बनना पड़ेगा जो खर्च से पहले सोचता है, जो शॉर्ट टर्म प्लेजर से पहले लॉन्ग टर्म विजन चुनता है। अगर आपका लक्ष्य है रिस्पेक्ट और इन्फ्लुएंस, तो आपको वही इंसान बनना पड़ेगा जो बोलने से पहले सोचता है और बोलने के बाद जिम्मेदारी लेता है। यहाँ ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। वे लक्ष्य तो बड़े रखते हैं लेकिन पहचान छोटी। वे चाहते हैं ऊंची जिंदगी लेकिन आदतें वही पुरानी, और यही अंदर का कॉन्फ्लिक्ट उन्हें थका देता है। सच्चाई ये है आप अपने लक्ष्य के लेवल तक नहीं उठते, आप अपनी आदतों के लेवल तक गिरते हैं। इसलिए हर बड़ा लक्ष्य छोटी छोटी आदतों में छुपा होता है। वह आदत जो कोई नहीं देखता लेकिन वही आपकी किस्मत लिखती है। लक्ष्य का असली टेस्ट तब नहीं होता जब सब कुछ आपके फेवर में हो। लक्ष्य का असली टेस्ट तब होता है जब कोई देखने वाला नहीं होता, जब कोई तारीफ नहीं होती और जब कोई गारंटी नहीं होती। उस वक्त आप क्या करते हैं वही तय करता है आप कौन बन रहे हैं। कभी गौर कीजिए, जिन लोगों ने जिंदगी में कुछ बड़ा किया वे एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं थे। वे बस रोज एक ऑर्डिनरी काम एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंसिस्टेंसी से करते थे। वे अपने मूड के गुलाम नहीं थे, वे अपने लक्ष्य के लॉयल थे। लक्ष्य पाने के रास्ते में सबसे खतरनाक चीज है खुद को धोखा देना। आज नहीं करूंगा, कल से पक्का, अभी सही टाइम नहीं है। ये सब एक्सक्यूजेस नहीं है, ये धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाते हैं और एक दिन आप जागते हैं और देखते हैं कि जिंदगी वहीं खड़ी है जहां सालों पहले थी। अगर आप सच में अपने लक्ष्य के लिए सीरियस हैं तो एक बात स्वीकार करनी पड़ेगी, आपको अकेला चलना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ हमेशा कंफर्ट चुनती है और लक्ष्य हमेशा डिस्कंफर्ट मांगता है। जब आप बदलेंगे तो लोग आपको समझेंगे नहीं, वे आपको जज करेंगे, आपकी प्रायोरिटीज पर सवाल उठाएंगे। लेकिन याद रखिए, जो लोग आज आपको रोक रहे हैं वे कल आपसे सलाह मांगेंगे। लक्ष्य आपको धीरे धीरे अंदर से मजबूत बनाता है। आप फेलियर्स को पर्सनल नहीं लेते, आप फीडबैक की तरह लेते हैं। आप सेटबैक से टूटते नहीं, आप डायरेक्शन बदलते हैं, और यही माइंडसेट आपको अलग बनाता है। एक दिन ऐसा आता है जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और खुद से कहते हैं अच्छा हुआ मैंने उस दिन हार नहीं मानी। लेकिन वह दिन तभी आता है जब आप आज थक कर भी चलते रहते हैं। लक्ष्य पूरा होना कोई मैजिक मोमेंट नहीं होता, कोई अचानक आसमान से उतरकर आपको सक्सेस नहीं देता। लक्ष्य पूरा होना हजारों ऐसे दिनों का नतीजा होता है जब आप चाहते थे छोड़ देना लेकिन आपने छोड़ा नहीं। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वे शुरुआत में बहुत जोश दिखाते हैं लेकिन जब एक्साइटमेंट खत्म होती है तो वे भी खत्म हो जाते हैं। जो लोग जीतते हैं वे एक्साइटमेंट पर नहीं कमिटमेंट पर चलते हैं। लक्ष्य आपको समय की कीमत सिखाता है। आप बिना वजह घंटों वेस्ट नहीं करते, क्योंकि आपको पता है आप किस कीमत पर अपना फ्यूचर बना रहे हैं। आप हर दिन से पूछते हैं आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए क्या किया, और अगर जवाब खाली हो तो आपको चैन की नींद नहीं आती। धीरे धीरे आपकी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। आप वही बातें सुनना छोड़ देते हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ाती। आप वही जगह छोड़ देते हैं जहां आपका फ्यूचर छोटा पड़ता है, और यही सैक्रिफाइस आपको उस जगह ले जाता है जहां आपकी मेहनत आपकी पहचान बन जाती है। लक्ष्य पूरा होने के बाद सबसे बड़ी जीत सर्टिफिकेट या पैसा नहीं होता। सबसे बड़ी जीत होती है वह इंसान जो आप बन चुके होते हैं। एक ऐसा इंसान जो अब खुद पर भरोसा करता है, जो जानता है कि अगर एक बार कर सकता हूं तो फिर कर सकता हूं, और यही भरोसा आपको अगला लक्ष्य चुनने की ताकत देता है। क्योंकि एक लक्ष्य पूरा होने के बाद जिंदगी रुकती नहीं, जिंदगी पूछती है अब अगला क्या। अगर आप यहां तक आए हैं तो एक बात समझ लीजिए, आप साधारण नहीं हैं। आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं हैं जो सिर्फ शिकायत करती है। आप उन लोगों में हैं जो जिम्मेदारी लेना सीख रहे हैं। तो आज अभी इसी पल अपने आप से एक वादा कीजिए, कोई बड़ा नहीं, कोई दिखाने वाला नहीं, बस इतना, मैं अपने लक्ष्य के अनुसार खुद को बदलना बंद नहीं करूंगा। क्योंकि अंत में आपका लक्ष्य आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा,
आपका लक्ष्य आपको बदल देगा, और जब आप बदलते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी अपने आप बदल जाती है। आज अगर आप लक्ष्य नहीं चुनते तो कल हालात आपके लिए चुनेंगे। और याद रखिए, 5 साल बाद आप यही चाहेंगे कि काश आज शुरू किया होता। तो क्यों ना आज ही करें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए मेरा लक्ष्य क्या है, क्योंकि जब आप उसे लिखते हैं तो वह सपना नहीं रहता, वह एक कमिटमेंट बन जाता है।